आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर दाहोद में कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे, जिन पर तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कुल जमाती वफूद ने आलमी रहनुमाओं को बताया कि भारत के पास अब सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी से निमटने का एक नया तरीक़ेकार है और इस तरह के जराइम में मुलव्वस किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भारत मालदीव आला सतह कोर ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए अगले महीने से चलने लगेगी। भारत के महकमे मौसमियात ने आज कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और आलमी चैंपियन दी गुकेश स्टेवेंगर में आज शुरू होने वाले नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पहले राउंड में मैग्नस कार्लसन के साथ खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात का 2 रोज़ा दौरा करेंगे, जिसमें वो रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज करेंगे, जिन पर 82,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वजीर आजम अपने दौरे के पहले दिन रेल इंजन बनाने वाले एक प्लांट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और दाहोद में बिजली से चलने वाले एक रेल इंजन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो दाहोद में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे, जिन पर तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा वो दीगर मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्टों और गुजरात सरकार के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिनमें विराला और अहमदाबाद के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के दरमियान एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। बाद में वजीर आजम कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह के लिए भुज का दौरा करेंगे, जिन पर 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। हमारे नवानिगार ने बताया है कि गुजरात पहुंचने के बाद जनाब मोदी आज वडोदरा और भुज में बड़े पैमाने पर एक रोड शो भी करेंगे। एक रिपोर्ट। दाहोद में रेल इंजन तैयार करने के प्लांट में अगले 10 साल में 1,200 इंजन तैयार किए जा सकेंगे, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। इन इंजनों की खास बात यह है कि इनके जरिए 4,600 टन की माल बर्दारी की जा सकेगी। दाहोद फैक्ट्री में फिलहाल 4 इंजन तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें सभी पर मैन्युफैक्चर्ड इन दाहोद का लेबल चस्पा होगा। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से रोजगार के बिला वास्ता तकरीबन 10,000 मौके पैदा होंगे और खित्ते की मईशत को फरोग हासिल होगा। साल 2022 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत इन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा था। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए वेस्टर्न रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के चीफ ऑफिसर विनीत अभिषेक ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से न सिर्फ भारत की रेल इंजन की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि ऐसे कई इंजन भी तैयार किए जाएंगे जिन्हें अफ्रीका और यूरोपीय मुल्कों को बरामद किया जाएगा। We expect to export to countries in Africa, in Asia, neighboring countries around us and many countries in Europe as well. This is a perfect example not just of Make in India mission but also Make for the World, and the name of Dahod, the city, the town where this production facility is located. The name of Dahod will now be known not only in India but also outside India and many other countries as well. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज सुबह नागपुर के जामठा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में स्वास्थ्य निवास का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब शाह आज दोपहर कामठी ब्लॉक में चिचोली के मकाम पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU का भी संग बुनियाद रखेंगे। जनाब शाह आज से महाराष्ट्र के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत के पास एक नया तरीक़ेकार है और इस तरह के जराइम में मुलव्वस किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब किसी को ये यकीन नहीं करने दिया जाएगा कि वो महज सरहद पार करके यहां आ जाए और बेखौफ होकर हमारे शहरियों को हलाक कर दे। जनाब थरूर ने कहा कि अब इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी और अब इस कीमत में मुनज़्ज़म तौर पर इजाफा हो रहा है। उन्होंने ये बात अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में भारतीय अफराद की एक तकरीब में कही। इस तकरीब का एहतमाम न्यूयॉर्क में भारत के कौंसिल जनरल ने किया था, जिसमें भारत नजाद अमरीकी बिरादरी की मुमताज़ शख्सियतें मौजूद थीं। इस तकरीब में मीडिया और दानिश्वरों की कायदाना शख्सियतों ने भी शिरकत की,
जनाब तरूर और वफ्द के दीगर अरकान ने यगानगत के जज्बे के तौर पर न्यूयॉर्क में 9/11 यादगार का दौरा किया। We hope that a lesson has been learned by those who perpetrated this attack and by those who finance, train, equip and direct them. But we want to communicate to the world that we will not be sitting quietly if this is repeated, and we want the world to understand that this is not a time for indifference. डॉक्टर तरूर की क़यादत वाले वफ्द ने गुयाना के नायब सदर भरत जगदेव से भी मुलाकात की। जनाब तरूर ने मीटिंग के बाद बताया कि नायब सदर ने पाकिस्तान के साथ हालिया वाक़यात पर भारत के मौक़िफ़ के तईं गहरी मुफ़ाहमत का इजहार किया। उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि वफ्द ने गुयाना की तरक्की के बारे में वसी तर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कुल जमाती वफूद की इन कोशिशों को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने के मामले में मुत्तहिद है। बहरीन में बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट बैजयंत जय पांडे की क़यादत वाले कुल जमाती वफ्द ने भारत को दरपेश सरहद पार की दहशतगर्दी के चैलेंज और इससे निपटने के भारत के पुख्ता अज़्म के बारे में बहरीन के नायब वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को जानकारी फराहम की। जनूबी कोरिया में जेडीयू मेंबर पार्लियामेंट संजय झा की क़यादत वाले कुल जमाती वफ्द ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी के अफराद के साथ फौजी कार्रवाई की मुहिम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गहराई से बातचीत की। वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी हुकूमत के अज़्म के बारे में एक बार फिर बताया और कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात दहशतगर्दी के जारी रहते हुए नहीं किए जा सकते। टीम ने कोरिया की मुमताज़ शख्सियतों से भी बातचीत की, जिनमें साबिक़ वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर युन योंग क्वान भी शामिल हैं। एनसीपी मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूले की क़यादत वाले कुल जमाती वफ्द ने दोहा में कतर शूरा कौंसिल के नायब स्पीकर डॉक्टर हमदा अस-सुलैतनी और कतर के दीगर अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मजबूत पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाया। इसी दौरान डीएमके मेंबर पार्लियामेंट कनिमोजी करुणानिधि की क़यादत वाला कुल जमाती वफ्द दुनिया को भारत का पैगाम देने के लिए स्लोवेनिया पहुंचा। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर महज कोई फौजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये उस बदलते हुए भारत का चेहरा है जिससे मुल्क के अज़्म, हिम्मत और आलमी सतह पर बढ़ती हुई ताकत का इजहार होता है। जनाब मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह फ़ौजों की तरफ से जाहिर की गई शुजाअत और नपे तुले अंदाज में और बिल्कुल सही निशानों पर किए गए जवाबी हमलों की तारीफ की, जिनमें उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों की कमी गाहों को तबाह किया था। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। हालिया सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि पाकिस्तान की अहमियत के हामिल नूर खां एयरबेस को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इससे ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचा जैसा कि पहले कहा गया था। नूर खां इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रावलपिंडी में वाक़ पाकिस्तान के ड्रोन और वीआईपी एयर फ्लीट का एक अहम ठिकाना है। हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, लिहाजा कौम भारतीय फौजियों की बहादुरी को सलाम पेश करती है। मुसल्लह फ़ौजों को खिराज अक़ीदत के तौर पर आकाशवाणी का ख़बरों का शोबा एक ख़ुसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज हम याद कर रहे हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को, जिन्हें परमवीर चक्र हासिल है। उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। 1965 में भारत पाक जंग के दौरान ग्रेनेड से हमला करने वाले 4 फौजियों ने खेमकरन भीखी विंड रोड पर चीमा गांव के करीब एक अहम ठिकाने को वापस अपने कब्जे में लिया था, जो दिफाई एतबार से बहुत अहम था। 8 सितंबर की रात पाकिस्तानी फौजों ने इन ठिकानों पर बहुत से हमले किए और इन सभी का भरपूर जवाब दिया गया। 10 सितंबर को यह लड़ाई भड़क उठी जब पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने एक बड़ा हमला कर दिया। सुबह 9 बजे तक दुश्मन के टैंक अगले ठिकानों पर दाखिल हो गए। इस नाजुक घड़ी में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने फौरी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी बंदूक को एक जीप पर रखा और उस तरफ पेशकदमी करने लगे जहां दुश्मन की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की जा रही थी। बहुत बारीक निशाना लगाते हुए उन्होंने सबसे आगे वाले टैंक को तबाह कर दिया और फिर दूसरी टैंक की तरफ बढ़ गए। वो मशीन गन के निशाने पर थे। इसके बावजूद उन्होंने दुश्मन पर गोले फेंकना जारी रखा, यहां तक कि वो दुश्मन के एक टैंक को तबाह करने की कोशिश में बुरी तरह जख्मी हो गए और फिर जख्मों की ताब न लाकर चल बसे।
عبدالحمید کی اس نڈر کارروائی اور بہادری سے ان کے ساتھیوں کو تحریک ملی اور انہوں نے دشمن کی پیش قدمی کو آخرکار روک دیا. ان کی اس غیر معمولی بہادری اور قربانی کی وجہ سے انہیں بعد از مرگ پرم ویر چکر سے نوازا گیا. ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مالدیپ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ خلیل بھارت کے 3 روزہ دورے پر کل نئی دلی پہنچے. وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل کا بھارت کا یہ تیسرا دورہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے جنوری اور مارچ میں بھارت کا دورہ کیا تھا. یہ دورہ بھارت اور مالدیپ کے درمیان تیزی سے فروغ پاتے ہوئے اعلیٰ سطح کے سیاسی تبادلوں کا سلسلہ ہے. ڈاکٹر خلیل آج جامع اقتصادی اور بحری سیکیورٹی شراکت داری کے موضوع پر بھارت مالدیپ مستقبل کے خاکے کے نفاذ میں پیش رفت اور جائزہ لینے کے لیے بھارت مالدیپ اعلیٰ سطح کے کور گروپ کی دوسری میٹنگ کی قیادت کریں گے. مستقبل کا یہ خاکہ پچھلے سال اکتوبر میں مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد موئزو کے سرکاری دورے کے دوران دونوں ممالک کی قیادت کے ذریعے منظور کیا گیا تھا. اپنے دورے کے دوران مالدیپ کے وزیر خارجہ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دوطرفہ تبادلہ خیال بھی کریں گے. پہلی چیری کارگو ٹرین خدمات جموں و کشمیر سے ممبئی کے لیے اگلے مہینے شروع کر دی جائیں گی. یہ اپنی نوعیت کا پہلا قدم ہے جس کے تحت جلد خراب ہو جانے والی چیزوں کو جموں و کشمیر سے باہر بھیجا جا سکے گا. جموں ریلوے ڈویژن کو یہ اشیاء بھیجنے کے لیے مکمل پارسل وین مختص کیے جانے کی درخواست موصول ہوئی تھی. یہ درخواست کٹرا ریلوے اسٹیشن سے ممبئی میں باندرا کے لیے موصول ہوئی تھی. یہ قدم باغبانی محکمے اور پھل اگانے سے متعلق ایسوسی ایشنوں کے ساتھ وسیع صلاح مشورے کے ساتھ اٹھایا گیا ہے جس کا مقصد چیری جیسی جلد خراب ہو جانے والی چیزوں کو ان کی متعلقہ مارکیٹس میں کم سے کم نقصان کے ساتھ پہنچایا جا سکے اور ان کی کوالٹی میں کوئی کمی بھی نہ آئے. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ آج مدھیہ پردیش کا 1 روزہ دورہ کریں گے. جناب دھنکھڑ نرسنگ پور میں 3 روزہ کرشی ادیوگ سماگم 2025 کا افتتاح کریں گے. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج ساحلی اور جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں کیرلا، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. انڈمان نکوبار، جزائر، کوکن، گوا اور مہاراشٹر میں بھی آج بارش کا امکان ہے. موسمیات سے متعلق ایجنسی نے دلی، آندھرا پردیش، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، پنجاب اور راجستھان میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران گرج چمک، بجلی اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی ہے. کیرلا میں موسمیات کے محکمے نے شدید بارش کا امکان کا اشارہ دیا ہے. آج ریاست کے 11 اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. باقی ماندہ 3 اضلاع ترووننتپورم، کولم اور الاپویا کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. بھارت کے شطرنج کے چوٹی کے کھلاڑی اور عالمی چیمپئن ڈی گوکیش اور ارجن ایریگائسی آج اسٹیونگر میں شروع ہونے والے باوقار ناروے شطرنج ٹورنامنٹ میں ملک کی نمائندگی کریں گے. اس مقابلے میں مردوں اور خواتین دونوں ہی زمروں میں 6 کھلاڑی ہوں گے اور اس کے بعد ڈبل راؤنڈ رابن فارمیٹ ہوگا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب. شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل من کی بات کے 122ویں نشریے میں دیے گئے بیانات کو سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاب نے وزیر اعظم کے اس بیان کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے. آپریشن سندور نے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف نیا جوش بھرا. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے جناب مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آپریشن سندور صرف فوجی مشن نہیں بلکہ بدلتے بھارت کی تصویر. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی ایک اہم سرخی ہے نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 10ویں میٹنگ میں وزیر اعظم کا ترقی یافتہ بھارت کے لیے ترقی کی رفتار کو بڑھانے پر زور. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے شہر داؤد میں کئی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے جن میں تقریباً 24,000 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. کل جماعتی وفود نے عالمی رہنماؤں کو بتایا کہ بھارت کے پاس اب سرحد پار سے کی جانے والی دہشت گردی سے نمٹنے کا ایک نیا طریقہ کار ہے اور اس طرح کے جرائم میں ملوث کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا. بھارت مالدیپ اعلیٰ سطح کے کور گروپ کی دوسری میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوگی. پہلی چیری کارگو ٹرین جموں کشمیر سے ممبئی کے لیے اگلے مہینے سے چلنے لگے گی. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج کرناٹک، کیرلا، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور عالمی چیمپئن ڈی گوکیش اسٹیونگر میں آج شروع ہونے والے ناروے شطرنج ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں میگنس کارلسن کے ساتھ کھیلیں گے. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.